नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कल से शुरू होगी यूपी बोर्ड परीक्षाएं। नकल रोकने के लिए ऑनलाइन लाइव होगी निगरानी। नकल करते पकड़े जाने पर लगेगा एनएसए। आजम खान को एक और बड़ा झटका। बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द। यूपी विधानसभा सचिवालय ने सीट खाली घोषित। लखनऊ में महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य भिड़े। होटल में एक निजी चैनल के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने महंत को पीटा। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी सेवा का किया शुभारंभ। सरकार के विकास कार्य गिनाए। कानपुर देहात अग्निकांड की शिकार मां बेटी के अंतिम संस्कार। सरकार बोली किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारियां जारी। और कानपुर देहात की घटना पर मायावती ने दिया बयान। कहा जन विरोधी रवैया बदले योगी सरकार। दोषी अफसरों पर हो सख्त कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से मिल रही है बड़ी खबर। महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य आपस में भिड़े हैं। ताज होटल में एक निजी चैनल के कार्यक्रम में ये लोग पहुंचे हुए थे और बातचीत। और इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक हैं उन्होंने महंत राजू दास को पीट दिया। लखनऊ से बड़ी खबर। महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य आपस में भिड़ते नजर आए। हालांकि ये तकरार पहले भी सामने आ चुकी है। जब रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, उसको लेकर जवाब दिया था और 21,000 का इनाम भी रखा था महंत राजू दास ने। तो ताज होटल में एक चैनल के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य। और इसी बीच कहा सुनी हुई बात विवाद में तब्दील हो गई और मारपीट भी हुई। बड़ी खबर लखनऊ से। महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं। यहां पर मारपीट भी हुई। जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक थे उन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी। तो आपको बता दें ये वही महंत राजू दास हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर कहा था कि इनका धड़ तन से अलग कर देना चाहिए और साथ ही 21,000 रुपए का इनाम भी रखा था। और आज एक बार फिर से ताज होटल के एक निजी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य आपस में भिड़ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक थे और इसी खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अगर देखा जाए तो एक बार फिर से ये तकरार जो है वो देखने को मिल रही है। आखिर क्या वजह निकलकर सामने आ पाई है? देखो टोनी, अगर हम प्रेजेंट ये सिनेरियो की बात करें तो आज एक निजी चैनल का कार्यक्रम था। उसमें मुख्यमंत्री भी सुबह शिरकत करने गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री वहां से चले गए थे। उसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य को बुलाया गया था और महंत को भी उसमें शिरकत करने के लिए बुलाया गया था। हम जानते हैं कि किस तरह से दोनों के बीच में तकरार चल रही है। महंत राजू दास जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की उस चौपाई पर आपत्ति जताई है जिसमें देश की आधी आबादी को अधोतम कहा गया है, यानी कि जो महिलाएं हैं वो नीच से भी नीच है वो कहा गया। और दूसरा गवार ढोल पखनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जब से चौपाई को लेकर के हंगामा बरपा है और उसको लेकर के फिर दो तरफ दो धड़े बच गए हैं। एक वो स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम समर्थक हैं जो दलित पिछड़े हैं, वो उनके समर्थन में आकर के खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं वो एक वर्ग, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया है
कि ये 97% की वर्सेस 3% का मामला है। यानी कि 3% की जो एक वो है लोग हैं वो ही इस पर आपत्ति कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं, क्योंकि शूद्र यानी कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं और नारी, ये कुल मिलाकर के 97% करीब बनते हैं और उनको ताड़ना का अधिकारी बताया गया है। तो इस बयान के बाद में महंत साधु ने वो बड़ा बयान दिया था और उन्होंने सर्तन से जुदा करने की बात की थी। 21 लाख का इनाम रखा था कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का सर्तन से जुदा करेगा उसको 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। ये तकरार लगातार बढ़ती रही थी और आज इस एक निजी चैनल का कार्यक्रम था, दोनों आमने सामने थे, उन दोनों में बहस मुंह बहसा हुई। तो उसके बाद दोनों के ही समर्थकों में आपस में भिड़ंत हुई और ये मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इसको किसी भी कीमत पर सही नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से ये संघर्ष चल रहा है, इस देश के संघर्ष को किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये संघर्ष सिर्फ यहीं देखने को नहीं मिल रहा है सुनी, ये संघर्ष सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य और सिर्फ महंत के बीच में नहीं है। ये संघर्ष जब से मोहन भागवत ने बयान दिया है कि जो वर्ण व्यवस्था इस पर भी आपत्ति जताई थी जी, इस पर भी व्यवस्था है, उन्होंने कहा कि ये पंडितों ने बनाई है, वर्ण व्यवस्था पंडितों द्वारा बनाई गई है। उसके बाद से भी लोगों को लेकर के इसमें आपस में टकराहट हो गई है और ये टकराहट इतनी ज्यादा हो गई है कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के एक दो यंग लड़के आपस में फेसबुक पर भिड़ जाते हैं और उसके बाद में सड़क पर उतर आते हैं, सड़क पर आकर के चाकू से हमला कर देते हैं। ये संघर्ष किसी भी कीमत पर इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। बौद्धिक तरीके से बात होनी चाहिए। अगर कुछ सही है तो आप अपनी बात रखें, अगर कुछ गलत है तो उसको भी अपनी तरीके से रखा जाना चाहिए। बौद्धिक तरीके से तर्क होना चाहिए, ना कि इसमें हाथापाई होना चाहिए, ना कि इसमें चाकूबाजी होना चाहिए, ना कि इसमें वर्ग संघर्ष होना चाहिए। ये बात ठीक है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वेदों की अगर हम बात करें, पुराणों की हम बात करें, उसमें महिलाओं की स्थिति कतई अच्छी नहीं थी, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये बात भी सच है कि दलितों और पिछड़ों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, शूद्र में गिने जाते थे, उनको भी दलितों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये अलग बात है कि वेदों में एक दो स्त्रियों को पढ़ा करके उन्हें यात्री बता करके दिखाया जाता है कि देखिए कितना खुशनुमा माहौल था, लेकिन वास्तविकता यही है कि ऐसा वहां पर नहीं था। लेकिन हम वापस अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। आज की जो घटना है वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। हमारी लगातार दोनों से बात हो रही है और उम्मीद कर सकते हैं अब से कुछ देर बाद वो हमारे सामने होंगे और फिर हम उन्हीं से अपने दर्शकों से उनका हाल बताएंगे। लेकिन फिल वक्त खबर यही है कि दोनों के समर्थकों में भिड़ंत हुई थी, दोनों के समर्थकों ने हाथापाई की थी। बिल्कुल, अगर कुल मिलाकर देखा जाए प्रदीप जी, तो ये जो झड़प है, ये जो मारपीट है, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने मारपीट की, ये बौद्धिकता का परिचायक नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तकरार पहले से चली आ रही है और एक बार फिर से एक चैनल के कार्यक्रम के दौरान ये तकरार देखने को मिली। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक हैं वो मारपीट करते हुए नजर आए। बड़ी खबर उन्नाव से मिल रही है। नदी में नाव डालने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। कटरे किनारे दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे और फावड़े तक चल गए। तो दो पक्षों के बीच में बवाल। घटना में महिला समेत 3 लोग घायल हैं। एक की हालत गंभीर है। सूचना पर गंगा घाट कोतवाली पुलिस पहुंची हुई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंगा घाट कोतवाली के लोचनखेड़ा की ये घटना बताई जा रही थी, जहां गंगा में नाव डालने को लेकर ये पूरा दुर्गेंद्र मिश्रा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। क्या जानकारी है इस संबंध में? दो पक्ष आमने सामने आ गए। जी, आपको बता दें कि मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के जाजमो चौकी अंतर्गत लोचनखेड़ा गांव का है, जहां पर गंगा नदी में नाव डालने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। लाठी डंडे और फावड़ा चला है। ग्रामीणों की माने तो वहां पर जो है अवैध असलहे भी लहराए गए हैं और फायरिंग भी हुई है। मारपीट में लगभग महिला और जो घायल हुए हैं मारपीट के दौरान, उनकी स्थिति, साथ ही क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? ये आपको बता दें कि जो मारपीट हुई है उसमें 3 लोग घायल हुए हैं और फिलहाल पुलिस ने तीनों लोगों को
जिला अस्पताल में एडमिट करवा दिया है और उसमें एक पुरुष की हालत गंभीर बताई जा रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। एक की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। नदी में नाव डालने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। कटरी किनारे दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जो इस मारपीट में घायल हुए, हालांकि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से एक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। घटना में महिला समेत 3 घायल हैं। एक की हालत बेहद गंभीर है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर कौशाम्बी से मिल रही है। लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सनसनीखेज मामले से हड़कंप मच गया। लिविंग पार्टनर पर महिला को मारने का आरोप लगा है। तो पति की मौत के बाद 3 साल से प्रेमी के साथ लिविंग रिलेशन में थी। प्रेमिका की 3 साल पहले प्रेमी से मुलाकात हुई थी। एम्बुलेंस चलाने के लिए मऊ जनपद प्रेमी गया हुआ था। बड़ी खबर, पति की मौत के बाद 2 बच्चों के साथ ये महिला रहने आई थी। खबर अंबेडकर नगर से मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रवेश पत्र ना मिलने पर छात्रा परेशान है। डीएम से मिलकर 10वीं की छात्रा ने गुहार लगाई है। विद्यालय प्रबंधक की लापरवाही उजागर होती नजर आ रही है। तो बीएलवाई इंटर कॉलेज का ये मामला, जहां पर एक छात्रा को प्रवेश पत्र ना मिलने के चलते 10वीं की परीक्षाएं हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं और प्रवेश पत्र ना मिलने पर परेशान है छात्रा। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर, डीएम से मिलकर 10वीं की छात्रा ने गुहार लगाई। विद्यालय प्रबंधक की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बीएलवाई इंटर कॉलेज अकबरपुर का यह मामला बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, खबर कानपुर से है, जहां कानपुर क्लब के 125 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय सेना व कानपुर क्लब 19 मार्च को कानपुर हेरिटेज रन दौड़ेगा। कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौड़ का उद्देश्य कानपुर शहर के नागरिकों की शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। जहां 18 से कानपुर क्लब के निदेशक राघवेंद्र सेठ ने बताया कि इस दौड़ में हाफ मैराथन 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 2.4 किलोमीटर की एक मजेदार दौड़ शामिल है और ये कानपुर कैंट और उसके आसपास के विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों से होकर गुजरेगी। हाफ मैराथन की शुरुआत कानपुर कैंट से होगी, जो नाना राव पार्क, बीबीगढ़ मेमोरियल वेल से होते हुए गोरा कब्रिस्तान, ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री, सती चौरा घाट, सवादा कोठी और कानपुर मेमोरियल चर्च से होते हुए कानपुर क्लब पर खत्म होगी। इसमें शामिल पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में विजेताओं को 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा क्लब के 125 साल पूरे होने के समारोह के तहत विभिन्न आयु वर्ग के करीब 125 प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कानपुर कैंट के कमांडर ब्रिगेडियर नंदा की पत्नी को सम्मानित किया गया। जहां 18 से 57 की क्रांति से लेकर उसके 25 आज हम लोगों ने वी आर ऑर्गेनाइजिंग कानपुर हेरिटेज रन। ये इंडियन आर्मी और कानपुर क्लब के जॉइंट विजन से ये प्रोग्राम होने वाला है। इस प्रोग्राम में हम लोग हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें हम लोग चाहेंगे कि शहर के लोग इसमें जुड़ें और कानपुर नगर का नाम आगे बढ़ाएं। तो कानपुर क्लब के 125वें साल के उपलक्ष्य में हम लोग
स्थापना के 125 साल के उपलक्ष्य में हम लोग एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो भविष्य में भी ऑर्गेनाइज होती रहेगी कानपुर क्लब के और इंडियन आर्मी के द्वारा। बढ़ते आगे, कानपुर देहात अग्निकांड में अब एक नई तस्वीर भी सामने आई है। दरअसल मंडौली गांव के रहने वाले गेदन लाल ने कृष्ण गोपाल दीक्षित, अंश दीक्षित, शिवम आदि के खिलाफ जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने की शिकायत की थी और इस पर 14 जनवरी 2023 को एसडीएम मैथा के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक नंदकिशोर, लेखपाल अशोक सिंह चौहान ने जेसीबी से कृष्ण गोपाल का मकान ढहा दिया था। आपको बताते चले कि अधिकारियों ने बचे हुए मकान भी ध्वस्त कराने की चेतावनी दी थी। इसके बाद 14 जनवरी को तहसीलदार अकबरपुर रणविजय सिंह ने कृष्ण गोपाल और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 14 जनवरी को मकान तोड़े जाने के बाद से परिवार छप्पर डालकर रह रहा था। सोमवार को अधिकारी उसे ही हटाने के लिए पुलिस के साथ पहुंचे हुए थे। परिवार के लोग बिना नोटिस मकान गिराने का विरोध कर रहे थे और इसके बाद पीड़ित परिवार डीएम कार्यालय भी पहुंचा था। यही समस्या, हमारा पूरा लेखपाल ने घर गिरवा दिया है जेसीबी से, और न नोटिस दी न कुछ, और पहले से आके और न कोई बात करी न कुछ। सब 5-6 बकरियां नहीं मिली, सब छोड़ दे, छोड़ छाड़ के सामान तक नहीं निकाल दो। अच्छा, क्या बदतमीजी भी की? और गाली गलौज बहुत गंदी गंदी बक रहे थे। माँ तो जुड़ती रही, सब कुछ करती रही, लेकिन माने नहीं। सब गिरा दो पूरा घर का, रही जगह नहीं। हम यहीं आए रहने के लिए। यहाँ कोई मिला आपसे? कोई नहीं मिला। अच्छा, यहाँ क्या अपना बकरी सब सामान लेके आई हैं? सब ले आई। क्या चाहती हैं आप? कर्जा काट के तो घर बनवाओ, तो वो भी गिरा दो। क्या आप ही? खबरों में आगे बढ़े इसी बीच आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। थाना सिकंदरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। 3 वाहन चोर और माल खरीदने वाला मिस्त्री गिरफ्तार किया गया है। तो कब्जे से 9 मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा भी बरामद की गई है। आगरा से बड़ी खबर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।